अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। और जो पहला टॉपिक है वो एक फैक्ट चेक है हमारे पाकिस्तान की जो डिफेंस कम्युनिटी है उसके लिए। और दूसरा टॉपिक हमारा इंडियन एयरफोर्स के क्रैश को लेकर है, जो कि 2 अप्रैल को हुआ गुजरात के एरिया में। दोस्तों, पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो सोशल मीडिया पर जब से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एलओसी पर होने वाले क्लैशेस को लेकर बहुत ज़्यादा अपडेट्स आ रही हैं, उसके साथ साथ इसको पाकिस्तान, इंडिया और उसके साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है। पाकिस्तान और इंडिया को लेकर दोनों साइड्स अपने अपने क्लेम्स भी बता रही हैं कि ये हुआ, ये नहीं हुआ। उसी दौरान पाकिस्तानी साइड से कुछ ऑस्टिन अकाउंट्स ये क्लेम करना शुरू करते हैं कि एक पाकिस्तानी F-16 ने इंडिया का एक Su-30 MKI एयरक्राफ्ट शॉट डाउन कर दिया और ये शॉट डाउन होके इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में गिरा। इसके कुछ ट्वीट्स आप यहाँ देख सकते हैं। अब इस चीज़ को सबसे पहले तो मैं कैटेगोरिकली रिजेक्ट करता चलूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ना ही ये खबरें दुरुस्त हैं। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम है कि बहुत से पाकिस्तानी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे थे। मुझे भी बहुत से लोगों ने डीएम में ये चीज़ें भेजी कि ऐसा हो गया है और ये वो। और दुख की बात यह है कि बहुत से वेल नोन अकाउंट्स इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि अगर आप इस खातून सहाफ़ी का अकाउंट देखें, इनको अच्छे खासे नंबर्स में लोग फॉलो करते हैं। ये अपने आप को एक जर्नलिस्ट फिगर बताती हैं, बट इन्होंने एक पर्टिकुलर ओल्ड वीडियो उठाई और उसको यहाँ डाल दिया और इंडिया का जहाज़ क्रैश करवा दिया। हालांकि इन रियलिटी 1 अप्रैल को जो ये क्लैशेस हुए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, 31 से 1 अप्रैल के दरमियान, ये क्लैशेस सिर्फ ज़मीनी फोर्सेस पर मुहित थे। यहाँ पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी ने एक दूसरे को इंगेज किया और जो इंडियन आर्मी का नुकसान हुआ, लाइक बंकर्स डिस्ट्रॉय हुए और इंडियन सोल्जर्स की न्यूट्रलाइज होने की इतलात हमारे सामने आई। उसके साथ साथ 2 पाकिस्तानी सोल्जर्स की शहादत भी हमारे सामने आई। उसको हमने कवर किया और उससे रिलेटेड जितने भी सबूत थे वो भी हमने प्रोवाइड किए, जो विजुअल्स थे वो भी प्रोवाइड किए। तो जो आपका एक नैरेटिव सही चल रहा है और जो नैरेटिव फैक्ट पर मबनी है, उसके होने के बावजूद भी आपने एयरफोर्स को इन्वॉल्व करते हुए इंडिया का एक जहाज़ शॉट डाउन करवा दिया इंटरनेट पर बैठे बैठे, बगैर जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को देखे, बगैर उसके इम्प्लीकेशंस को देखे। और जब एयर फोर्सेस इस पूरे मामले में अभी इन्वॉल्व भी नहीं हुई तो आपने पूरे का पूरा एक बैटल ग्राउंड तैयार करके दे दिया। ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों साइड से कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स हो रही थी और उनमें तेज़ी आ चुकी थी, बिकॉज जब से ये क्लैशेस हुए, जो कि एक्सपेक्टेड होता है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो फाइटर एयरक्राफ्ट अपनी रूटीन में होने वाली परवाज़ों को ज़्यादा इंटेंस कर देते हैं। लेकिन ये जो इंडियन एयरक्राफ्ट शॉट डाउन होने वाला मामला है, इसकी वजह से जो आपका फैक्चुअल नैरेटिव होता है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जो आपकी पहले वाली बातें सही होती हैं फिर वो भी गलत लगने लग जाती हैं। तो ऐसे वो अकाउंट्स जिन्होंने इस चीज़ को क्लेम किया है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस बारे में ज़रा देखें, क्योंकि ठीक है, नैरेटिव इंडियन साइड पर भी चलाया जाता है, नैरेटिव पाकिस्तानी साइड पर भी चलता है। अब अगर आप इस तरह की खबरें देंगे तो फिर इसमें, और जैसे इंडिया क्लेम करता था कि उन्होंने पाकिस्तान का कोई F-16 शॉट डाउन कर दिया 2019 में, फिर वो नैरेटिव के उस फैक्चुअल पैरामीटर्स में फ़र्क क्या रह जाएगा। इसी तरह जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान लास्ट टाइम क्लैशेस हुए तो बहुत से इंडियन अकाउंट्स ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान का कोई हेलीकॉप्टर शॉट डाउन हो गया और इस तरह करके। उस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई, उसको फैक्ट चेक किया। उसके बाद बहुत से लोग एक्नॉलेज कर रहे थे कि हाँ, ये खबर गलत थी। तो अगर उसी तरह का ही प्रोपेगेंडा मटीरियल पाकिस्तानी साइड पर कुछ लोग प्रेजेंट करेंगे, जिनकी मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर वो इस तरह के फॉल्स नैरेटिव का शिकार बनेंगे तो ये जो डिफेंस कम्युनिटी की क्रेडिबिलिटी है उसको बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। सो वंस अगेन मैं दोबारा इस चीज़ को कैटेगोरिकली रिजेक्ट करता चलूँ कि कोई भी ऐसी एरियल इंगेजमेंट रिपोर्ट नहीं हुई। अब दोस्तों, हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। 2 अप्रैल को जामनगर के एरिया में इंडिया का एक सिपकट जैगुआर एयरक्राफ्ट दोस्तों क्रैश कर जाता है। और इस पर भी सोने पर सुहागा ये है कि ये दूसरा क्रैश है मार्च 2025 के बाद, यानी कि अभी 1.25 महीना भी नहीं हुआ और उसमें सिपकट जैगुआर का दूसरा क्रैश है। इंडियन एयरफोर्स का इससे पहले 7 मार्च को सिपकट जैगुआर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, अगेन गुजरात के एरिया में। और इस दफ़ा भी गुजरात के ही जामनगर के एरिया में सिपकट जैगुआर क्रैश हो गया 2 अप्रैल को। और इस साल इंडिया के ध्रुव हेलीकॉप्टर्स भी क्रैश हुए और उसके साथ साथ ये 2 बड़े क्रैशेज हैं। ट्रेनर एयरक्राफ्ट के क्रैशेस को लेकर भी मालूमात आती रहीं। लेकिन दोस्तों, सिपकट जैगुआर इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। उसकी वजह यह है कि इसका रोल इंडियन एयरफोर्स में वैसा है जैसे पाकिस्तान में मिराज 3 और मिराज 5 एयरक्राफ्ट का रोल है, यानी कि टैक्टिकल अटैक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। 1978 में इंडिया ने इन एयरक्राफ्ट का ऑर्डर किया था ब्रिटेन से और
1979 में पहला बैच डिलीवर किया गया इंडियन एयरफोर्स को। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने 80s और 90s के ईरा में इनको मॉडर्नाइज करने का काम शुरू किया, जिसे ड्रीन प्रोजेक्ट कहा जाता है, यानी कि डिस्प्ले अटैक रेंजिंग इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। इसमें स्टैंड ऑफ वेपन्स को इंटीग्रेट किया गया। उसके साथ साथ कुछ जैगुआर एयरक्राफ्ट में इजरायली मेड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार भी लगाया हुआ है, और जीपीएस के साथ भी इसकी इंटीग्रेशन हुई, यानी कि जीपीएस बेस्ड डाटा लिंक्स को यहाँ यूज़ किया जा सकता है। सो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट ये इतना पुराना अब हो चुका है कि इसके जस्ट आप ये देखें कि मार्च में क्रैश हुआ और अब अप्रैल का बिल्कुल शुरू है तो उसमें भी इसका दोबारा से क्रैश हो गया। और सेम जामनगर एयरफोर्स स्टेशन है, वहीं से इनको ऑपरेट किया जा रहा था जहाँ इनके 2 क्रैशेस हुए हैं। और इसको लेकर तनकीद भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि इतने पुराने एयरक्राफ्ट को अभी तक रिप्लेस नहीं किया जा सका। उसकी वजह यह है कि इंडियन एयरफोर्स को इस वक्त करंटली नए एयरक्राफ्ट नहीं मिल पा रहे, बिकॉज तेजस MK1 को इंडक्ट करने का प्लान था 2022-23 से ही चल रहा था। अब कहा जा रहा है कि 2025 में इसको इंडक्ट किया जाएगा, और जब तक इनकी बड़ी तादाद इंडियन एयरफोर्स में नहीं आएगी तब तक ये जो ओल्डर जैगुआर एयरक्राफ्ट है इनको रिप्लेस नहीं किया जाएगा। और अभी तक जो इनकी सर्विस लाइफ है वो 2028 से 30 तक कहा जा रहा है कि तब तक इनको किसी भी तौर पर इंडियन एयरफोर्स डिप्लॉयड रखेगी, लेकिन अभी से ही शायद इनके कल पुर्जे जवाब देना शुरू हो चुके हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।